रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरिमू हमलतल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम। एक नुक़्ते कोई हो सकती नहीं कमी। नहनु नज़्ज़लना खुदा का बिल यक़ीन फरमान है। कोई दुश्मन कैसे इसको खत्म कर देगा यहाँ। अनगिनत हाफिज के सीनों में भरा कुरान है। फज़ले खुदा से साहिब ज़ी शान हो गया जो खुश नसीब हाफिज कुरआन हो गया। उसको जला सकेगी न जो दफ़ की आग भी। महफूज जिसके सीने में कुरआन हो गया। वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार जिनका दुलारा हाफिज कुरआन हो गया। 10 ऐसे आदमी को ये जन्नत दिलाएगा। 10 ऐसे आदमी को ये जन्नत दिलाएगा। दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया। बिल्कुल उजड़ा हुआ लुटा हुआ मजमा और हालात से बिल्कुल पिटा हुआ थका हुआ इस तरह बैठा हुआ है जैसे लग रहा है कि जान निकलने वाली है। आधी जान जमीन में है और आधी जान आसमान को परवास करने वाली है। थोड़ा सा बेदार हो जाइए। दुआ तक के लिए आपको मैं तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। 5 से 10 मिनट आपका वक्त लूंगा। इसके बाद ये जलसा दुआ तक पहुंच जाएगा। थोड़े से बेदार हैं, थोड़े से तैयार हैं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अक्लमंद बच्चा स्कूल में जाएगा, जो सबसे बेवकूफ होगा वो मदरसे में आएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। मदीना में कब्रिस्तान बहुत छोटा है। उसमें हर 6 महीने में एक कब्र को खोला जाता है। उसमें लाश भी महफूज है, कफन भी महफूज है। साल गुजर गए। मदीने के उस कब्र को जब भी खोला गया, लाश भी महफूज, कफन भी महफूज। वो कौन से खुशनसीब की लाश है? ये मेरा पहला सवाल है, मैं आपको बताने के लिए चाह रहा हूं। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में, अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे हैं, सहाबी सवार है। सहाबी ने हाथ जोड़ करके कहा, या रसूल अल्लाह, ये बड़ी बेअदबी है। आप नबी होकर के पैदल चलेंगे, मैं आपका गुलाम होकर के सवारी करके चलूंगा। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? कुरान की अजमत अल्लाह आपके दिल में पैदा फरमाए। आपका बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, गारंटी है। आपको कैसे बनाना है, ये मेरा आखिरी सवाल है। मुकम्मल सुनने के लिए तैयार? एक बार जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बस 5 से 10 मिनट का आपका जलसा है। इसमें मैं अपनी बात भी कर लूंगा और आपको दुआ करा करके फारिग भी कर दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ। मदीने का कब्रिस्तान इतना छोटा है कि मरने वाले लोग ज्यादा हैं, जमीन छोटी है। तो
तो वहां होता क्या है, हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोल करके नया मुर्दा दाखिल कर दिया जाता है। मगर एक कब्र है, हर 6 महीने में उसको खोला गया तो कफन भी महफूज, लाश भी महफूज, उसमें नया मुर्दा दाखिल नहीं होता। वो किस खुश नसीब की लाश है उसको बताता हूं। अल्लाह कुरान की अजमत आपके दिल में दाखिल फरमाए। सरकार परेशान, ये कौन आदमी है भाई, कितने साल पुराना ये कब्रिस्तान है और कितने साल पुरानी ये कब्र है, लाश भी महफूज है, कफन भी महफूज है। ये कौन है तो पता किया गया, उसके बेटे को बुलाया गया, बेटे से पूछा कि ये कौन है, तो कहा मेरे बाप हैं, आलिमे दीन थे, मेरठ के रहने वाले थे, तर्जमान सुन्नत के मुसन्निफ थे। जब बूढ़े हो गए तो पाँव में दर्द होता था, घुटने में दर्द होता था, तो दर्द की वजह से घुटना फैला देते थे, पाँव फैला देते थे। लेकिन अगर कोई हाफिज कुरान बच्चा सामने बैठ गया तो उसके एहतराम में पाँव को समेट लेते थे। लाख दर्द होता था, उसकी कोई परवाह नहीं करते थे। उसी एहतराम का सदका है, बरसहा बरस हो गए इंतकाल किए हुए, लाश भी महफूज है, कफन भी महफूज है। अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे, सहाबी ऊंट पर सवार है। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, ये बड़ी बेअदबी है, मैं सहाबी होकर के ऊंट पर सवार हूं, आप नबी होकर के पैदल चल रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये तो सुनो, मैं तुम्हारे एहतराम में पैदल चल रहा हूं, तुम मेरे सहाबी हो, तुम मेरे गुलाम हो, मैं तुम्हारा नबी हूं। मैं तुम्हारे एहतराम में पैदल इसलिए चल रहा हूं कि तुम्हारे सीने में अल्लाह का कुरान है, उसके एहतराम में तुम्हारा नबी तुम्हारी खातिर पैदल चल रहा है। ये बगल में हरिचंद्रपुर है, रेलवे स्टेशन है, आप इसको सामने रखिए। इस नमूने को मुकम्मल करने के लिए चाह रहा हूं कि आपका बच्चा, एक ही बच्चा हाफिज भी बनेगा, मास्टर भी बनेगा। कैसे बनेगा, तरीका मैं आपको बता रहा हूं। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए। 5 साल जब मुकम्मल हो जाए तो उसको स्कूल से निकाल करके 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। उसके बाद आप स्कूल में दोबारा अपने बच्चे को दाखिल कीजिए, मास्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। वो मास्टर ही नहीं होगा, तमाम मास्टरों का बाप होगा। वो इंजीनियर ही नहीं होगा, तमाम इंजीनियर का बाप होगा। क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल। ये बगल में हरिचंद्रपुर है, रेलवे स्टेशन है। बेटा जा रहा था बाहर लंदन, बैरिस्टर बनने के लिए जा रहा था, बाप गया छोड़ के। जिस वक्त वो जा रहा था तो बाप को सलाम कर रहा था, अब्बा मैं आ रहा हूं, बैरिस्टरी की डिग्री लेकर के आ रहा हूं। अब्बा अभी आप गरीब हैं, जब मैं पास करके आऊंगा तो आपको नोट के बिस्तर पर सुलाऊंगा। सलामी मार करके चला गया। जब वहां से वापिस आया तो बाप गया फूल का माला लेकर के, जैसे अभी उन बच्चियों के गले में माला डाला गया कि जिन्होंने हिफाजत कुरान के लिए मर्दों के साथ साथ अपना हिस्सा डाला है। आज तक कुरान की हिफाजत करने के लिए मर्द आगे थे। अल्लाह का शुक्र है, इस जलसे में देख करके इतनी खुशी हुई है कि मायूसी खुशी में तब्दील हो गई कि अब औरत भी हिफाजत कुरान में पीछे नहीं है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह हमारी माँ और बहनों की आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। जब बेटा आया लंदन से बैरिस्टर बन करके हरिचंद्रपुर, तो बाप गया माला लेकर के गले में डालने के लिए, तो बाप से ही कहता है तुम कौन हो, मैंने तुमको पहचाना। बाप के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। बूढ़ा जरूर था लेकिन बड़ा सियाना था। बोला हमको नहीं पहचाने, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली है, तुम्हारी जो माँ है वो मेरी जोरू है, तुम्हारा जो मामू है वो मेरा साला है, सारी खुदाई एक तरफ जोरू का भाई है। स्कूल में कॉलेज में पढ़ाओ इन्हें, लेकिन आसार जमाना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन आसार जमाना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन बच्चों को अपने दीन से हरगिज़ न हटाओ। हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज कुरान
बनाओ। कुरान का पढ़ना तुम्हें जन्नत दिलाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा। बचना है, बचना है जहन्नम से तो ईमान बचाओ, हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। माशाल्लाह आप लोग ऐसे मायूस होकर के बैठे हैं, ऐसा लगता है कि दावत में बैठे हैं, खाना खत्म हो गया। खैर माशाल्लाह मैं आपको कब्रिस्तान पहुंचा ही दूं। पहला पैगाम आपकी खिदमत में माँ बहनों के हवाले से, सीरत के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूं। दुआ करता हूं अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, माँ की उम्र बेटी की उम्र बराबर? मैं बता रहा हूं कि माँ और बेटी दोनों की उम्र बराबर। माँ का नाम आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, बेटी का नाम फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, दोनों की उम्र बराबर। असली माँ नहीं सौतेली माँ, लेकिन सौतेला सलूक नहीं सहेली। जवान बेटी दिल की बात जवान माँ से करती है, और जवान माँ दिल की बात जवान बेटी से करती है। सहेली है, सौतेली नहीं है। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुरा रही है, तो माँ ने कहा बेटी हंसने का कोई मौका नहीं, क्यों हंस रही हो? हंसने का कोई मौका नहीं, क्यों हंस रही हो? तो बेटी ने कहा कि अम्मा ख्याल आया, मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ और तुम तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया कि बेटी को फख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। माँ आयशा ने कहा कि बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदके में ईमान मिला, उसी नबी के सदके में कुरान मिला। बेटी तुमने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी ख्याल आ रहा है। अरे भाई आप लोग बैठ तो जाइए खुदा के वास्ते। अल्लाह अकबर। एक तो जलसा ऐसे ही तमाशा हो गया, बैठने वाले या तो बैठ जाइए, चले जाने वाले चले जाइए, दो ही काम होगा। तो माँ ने कहा कि बेटी मुझे भी ख्याल आ रहा। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को क्या ख्याल आ रहा है। तो अब माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि बेटी जब तेरा इंतकाल होगा तू भी कब्र में पहुंचेगी, जब मेरा इंतकाल होगा मैं भी कब्र में पहुंचूंगी, जब तेरे हक में फैसला होगा तू भी कब्र से निकल करके जन्नत में जाएगी। बेटी जब मेरे हक में फैसला होगा तो मैं भी कब्र से निकल करके जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा। बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। सुभान। जिस औरत का बच्चा काला होगा उसको और तरीके से मां नहाती, और जिसका बच्चा गोरा होगा उसको एक ही बार साबुन लगाए वो पूरा चकाचक हो जाए। और बदकिस्मती से अगर कालिया है तो 72 बार साबुन लगाए। वो चिल्लाता रहेगा लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ेगी, 72 बार रगड़ रगड़ करके साबुन लगाए। वो सोचती है कि साबुन से इसको गोरा कर देगा, लेकिन साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने नहीं दूंगा। काला आदमी दरवाजे पर दस्तक देता है, बेटी का बाप गया, दरवाजा खोलता है तो देखता है कि कोयले की तरह काला है। एक जवान है, मोटे मोटे होंठ हैं, दांत बाहर है, उसके ख्याल में निहायत बदसूरत है। इसने पूछा कि जान न पहचान कहां से आए मेहमान? बोला तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। कहा कहां से आए? रांची से आए। हाफ हो कि फुल हो? पूरे पागल हो, पूरे पैदल हो? अरे शक्ल तो शीशे में देख लिया होता। मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम काले हो। मेरी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पर्दे के पीछे बेटी बैठी हुई थी कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख।
मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौथवी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है, काले कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में शादी करेंगे, बुढ़ापे में हज करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। कन्या के भी मामू हैं आप, दुल्हा के भी मामू। तीसरा पैगाम औरतों की तालीम के हवाले से आपकी खिदमत रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। लड़की को हर हाल में पढ़ाना पड़ेगा। इस नुक्ते को जरा ध्यान से सुनिए। लड़की को हर हाल में पढ़ाना पड़ेगा, चाहे उसको घर के अंदर रखिए, चाहे उसको घर से बाहर पर्दे के साथ नौकरी कराइए, अगर लड़की है तो हर हाल में पढ़ाना होगा। दूसरे नुक्ते को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। लड़के से ज्यादा लड़की को पढ़ाना पड़ेगा। लड़के को कम, लड़की को ज्यादा, लड़की को ज्यादा, लड़के को कम। क्यों? लड़की 4 मंजिल में पहुंचती। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे तो 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है, तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। 5 मुसलमान लड़की इंटरव्यू के लिए आई, स्कूल में बहाली हो रही है। 5 लड़की मुसलमान इंटरव्यू के लिए आई। पहला सवाल पूछा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी को बता दो। दूसरा सवाल पूछा कि इस्लाम के 5 रुकन बताओ, न इसको खबर न उसको खबर, किसी को खबर नहीं। तीसरा सवाल पूछा कि नबी के वालिद माजिद, नबी की वालिदा माजिदा का नाम बताओ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसका भी पता नहीं। और चौथा सवाल पूछा कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, इसकी वजह बताओ। किसी मुसलमान लड़की को पता नहीं। एक आखिरी सवाल का जवाब दिया, सबने तसल्ली बख्श दिया, कलम तोड़ दिया। आखिरी सवाल पूछा कि फिल्मी 3 हीरो का नाम बताओ, फिल्मी 3 हीरोइन का नाम बताओ। अब क्या था, कलम तोड़ दिया, तसल्ली बख्श। काश के तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, खुद चला आए खिंचा काबा जियारत के लिए। खानादारी भी संभालो तुम मुसलमान हो के, अहमद हक भी सिमट आएगी बरकत के लिए। वो भी इस्लाम की बेटी थी जो पहली शब में कर दिया दूल्हा जो दादी की अजमत के लिए। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में औरतों के पर्दे के हवाले से ला रहा हूं। आप इतनी मोहब्बत में डूब करके सुन रहे हैं कि मेरी ज़बान कैंची की तरह चल रही है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए। इंशाल्लाह घबराना नहीं है, 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। डीजे का डांस चल रहा था, आप देख रहे हैं डीजे बज रहा है, और कोई जरूरी नहीं कि वो मुसलमान नहीं है, डीजे बज रहा है। आपके जलसे की आवाज कहीं सुनने को नहीं मिल रही है, जलसे से बाहर, मगर डीजे की आवाज पूरे कब्रिस्तान में, गुलसितान में, पूरे तुलसी हट्टा में बज रही है। तो डीजे का डांस चल रहा है। एक आदमी पैसा दे करके बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया।
तो बगल का आदमी बोलता है वो लड़की नहीं है लड़का है। ये कहता सॉरी मैडम हमसे भूल हो गई। तो आदमी कहता मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। ध्यान रखिएगा पर्दे के हवाले से, आज से 40 साल 50 साल पहले दो चीजों की घर में हिफाजत होती थी। घर के अंदर दो चीजों की हिफाजत होती थी। एक दौलत की, उसको संदूक में रखा जाता था, ताला डाल करके रखा जाता था। घर के अंदर दौलत की हिफाजत की जाती थी। दूसरी चीज घर के अंदर जिसकी हिफाजत होती थी वो औरत है। औरत के लिए मर्द बाजार जाता था, उसकी जरूरत का सामान ला करके देता था। जिस तरह घर में दौलत की हिफाजत होती थी उसी तरह औरत की हिफाजत होती थी। लेकिन 40 साल के बाद जमाना बदल गया। घर की दौलत घर से निकल करके कहां पहुंची? बैंक में। अब घर में दौलत नहीं रहती है, सीधा बैंक में रहती है। और घर की औरत घर से निकल करके कहां पहुंची? बाजार पहुंची। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। हमने हिफाजत छोड़ दी, औरत का ईमान चला गया। हमने हिफाजत छोड़ दी, औरत की आबरू चली गई। आप देखेंगे जिस लड़की को आप जो देखा आपने, जिस लड़की ने हिफ्ज मुकम्मल किया, वो जो आई है तो सिर्फ उसकी आंख नजर आ रही है और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। चेहरे पे उसके क्या था? नकाब था। और पूरे जिस्म में उसके बुर्का था। ये बुर्का था जिस्म में, चेहरे में नकाब था, सिर्फ आंख नजर आ रही थी, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रही थी। अल्लाह इन तमाम बच्चियों को इसी हाल में जिंदा रखे। इसको क्या कहते हैं इस्लाम में? इसको कहते हैं सत्तारुल उयूब। अगर ये लड़की इसी तरह जिंदा रही, जिस्म पर बुर्का रहा, चेहरे पर नकाब रहा, तो अल्लाह उसके एक एक ऐब को दुनिया में छुपाएगा। और अगर इसी हाल में मर गई तो कयामत में अल्लाह एक एक गुनाह को माफ फरमा देगा। आप ताबूत देखेंगे, मस्जिद में जनाजा उठता है जिसमें वो ताबूत होता है। तो मर्दों का जब जनाजा उठेगा तो ऊपर कुछ नहीं होगा, लेकिन जब औरतों का जनाजा उठेगा तो ऊपर में छतरी होती है, कपड़ा डाल दिया जाता है, छतरी होती है। ये किसकी सुन्नत है? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। उस सुन्नत को बताता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। ये हजरत फातिमा की सुन्नत है। फातिमा का जिस वक्त इंतकाल हो रहा था, उसने अपने मानने वालों से कहा कि मेरा इंतकाल चाहे दिन में हो, लेकिन मेरा जनाजा उठना चाहिए रात में। और मेरे जनाजे पर छतरी होनी चाहिए, ताकि देखने वाले को ये अंदाजा ना हो कि ये औरत लंबी थी या नाटी थी, ताकि देखने वाले को ये अंदाजा ना हो ये औरत मोटी थी या पतली थी। मैंने अपने को जीते जी पर्दे के साथ रखा। मैं चाहती हूं कि मरने के बाद भी पर्दे के साथ दुनिया से जाऊं। लड़की आगे थी, लड़का पीछे था। तो लड़की ने पलट करके कहा, जान न पहचान, कहां से आ रहे हो मेहमान? कहा मैं आशिक हूं। कहा अच्छा, मुझ पर आशिक हो? 2 मिनट में पता चल जाएगा तुम ओरिजिनल हो कि डुप्लीकेट हो। लड़की ने कहा अरे तुम मुझ पर क्या आशिक हो? मेरी बहन जो मेरे पीछे आ रही है मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। आशिक होना है तो उस पर आशिक हो। अब लड़का इसको छोड़ करके उधर ताक झांक कर रहा है। लड़की ने दोनों गाल में तमाचा ठोक करके लाल कर दिया। कहा तुम डुप्लीकेट हो, ओरिजिनल नहीं हो। अगर ओरिजिनल होते तो इधर उधर तुम्हारी तवज्जो नहीं बढ़ती। वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। इसलिए तो शब को दफना गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। मोमिनों से हक ताला
हश्र में फरमाएगा अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। अपनी औरत की घर में हिफाजत करेंगे, अपनी दौलत की घर में हिफाजत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात ही बाकी और कुछ नहीं। खैर माशाअल्लाह, मैं आपसे इतना खुश हूं, इतना खुश हूं कि आप दुआ ले नहीं रहे, मैं आपको दुआ दे रहा हूं। अगर आप सारे के सारे वो लोग चले जाते तो मैं आपका मेहमान इतनी दूर से जो आया था, मेरी आबरू का सामान नहीं होता, मैं रुसवा हो जाता। लेकिन आपने मेरी आबरू की हिफाजत की। मैं आपको कबूलियत की घड़ी में दिल से दुआ देता हूं, अल्लाह कयामत में आपकी आबरू का सामान फरमाए। जवान बेटी की अल्लाह गैब से हिफाजत फरमाए, गैब से जोड़ी का इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, इधर मर्दों का मजमा है, उधर औरतों का मजमा है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम था अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने जलसे के सामईन से पूछा कि ये बताओ, एक लाइन में मेरे एक सवाल का जवाब दो कि दुनिया की जन्नत दुनिया में कहां है? दुनिया की जन्नत दुनिया में कहां है? किसी के पास जवाब नहीं था। तो उन्होंने एक लाइन में बताया, दुनिया की जन्नत दुनिया में कहां है? उस घर में है जिसमें मियाँ बीवी एक हो, नेक हो, मियाँ बीवी मोहब्बत से जहते हो, मोहब्बत से जीते हो, एक दूसरे के गम को अपना गम समझते हो, एक दूसरे की खुशी को अपनी खुशी समझते हो, मियाँ बीवी एक हो, नेक हो। ये दुनिया की जन्नत है। जो सुकून जन्नत में मिलेगा वो अल्लाह इस जन्नत में अता फरमाता है। एक आदमी, खैर माशाल्लाह ये किसकी आवाज है? उधर भी जलसा हो रहा है, वो गीदड़ जलसा कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह के यहां एक जवान आएगा तो अल्लाह फरिश्तों से कहेगा जरा नामे अमाल चेक करो कि इसमें नेकी है कि नहीं। फरिश्ते इधर से चेक करेंगे नेकी नहीं, उधर से चेक करेंगे नेकी नहीं, इधर से चेक करेंगे नेकी नहीं। नामे अमाल को इधर से खोल करके देखा, उधर से खोल करके देखा, सिर्फ गुनाह भरा हुआ है, एक भी नेकी नहीं है। तो फरिश्ते हाथ खड़ा कर देंगे, मेरे मालिक एक भी नेकी नहीं है। अब इसके हक में क्या किया जाए? इसको मारा जाए, छोड़ा जाए, जन्नत में भेजा जाए या दोजख में भेजा जाए? तो अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा कि इसको दोजख में नहीं जन्नत में डालो। फरिश्ते के कान खड़े हो जाएंगे, नेकी नहीं, गुनाह से नामे अमाल भरा हुआ, जन्नत में क्यों जा रहा है? तो अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा, ये कोई नेकी नहीं करता था मगर बीवी पर मेहरबान था, ये कोई नेकी नहीं करता था बच्चों पर मेहरबान था, ये कोई नेकी नहीं करता था माँ बाप पर मेहरबान था। मेहरबान होना मेरी सिफत है, मैं नहीं चाहता हूं जो मेरी सिफत का मालिक हो उसको जन्नत के बजाय दोजख में डाल। जलसा सुनने के लिए आया था तुलसी हट्टा, तो इमाम राजी ने माइक पकड़ करके एक मसला बताया कि 10 रुपया जब किसी गरीब को खैरात करोगे तो 70 शैतान रास्ता रोकेगा, और 10 लाख रुपया अगर शादी में बहा दोगे तो शैतान रास्ता नहीं रोकेगा, पीठ ठोकेगा। वाह रे बेटा क्या काम किया है। मसला बताया, इमाम राजी ने माइक पकड़ करके मसला बताया। तुलसी हट्टा का एक आदमी खड़ा हो गया कि हजरत आज देखता हूं कौन शैतान मेरा रास्ता रोकता है, 10,000 रुपया मैं खैरात करके आ रहा हूं। चला गया, सीना उठाया, सर उठाया, चला गया। जब संदूक खोल करके 10,000 की गड्डी निकाल रहा था तो बीवी आ गई। क्या कर रहा? कहा कि मसला मालूम हुआ है, मौलवी ने बताया। अच्छा मौलवी के चक्कर में पड़े हो? तुम्हारा भी इलाज करेंगे, तुम्हारे मौलवी का भी इलाज करेंगे, जो पैसा जहां है वहीं रहे। अब वहां से जो वापिस आया जलसे में सर झुका करके बैठा हुआ है, मुंह लटका करके बैठा हुआ है। हजरत ने कहा रे यहाँ से निकले थे कि 10,000 खैरात करूंगा, शैतान को पछाड़ करके आऊंगा, वहां से वापिस आए तो सर झुका करके क्यों बैठ गए? तो उसने कहा हजरत मैंने शैतान को तो पछाड़ दिया, शैतान की खाला से हार गया।
कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका रकीब होता है, कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका रकीब होता है। यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, जहाँ जिसका नसीब होता है, जहाँ जिसका। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपनी बीवी को सर पर बिठाइए। हाथ उठा दीजिए, 2-4 आदमी, बिल्कुल सही जा रहा। हाँ उठाइए, कल ही आपको पता चल जाएगा। अभी तो आपको शादी नहीं हुई ना, मुलाकात हो जाएगी, पहली फुर्सत में आपकी हुकूमत चली जाएगी। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ। जलसे में ऐसा सन्नाटा आया है, ऐसा सन्नाटा आया है, महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हुआ। प्यास बाकी रहे, जलसा खत्म हो जाए तो बज़ाहिर ये जलसा कामयाब होता है। मैं उसकी कामयाबी के लिए दुआ करूंगा अल्लाह से कि अल्लाह इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। जो लोग जलसा देखने वाले थे देख करके चले गए, जलसा जो लोग सुनने वाले थे वो अभी तक बैठे हुए हैं। मैं आसमान जमीन का फर्क बता रहा हूँ। जो जलसा देखने वाले आए, देख करके चले गए, जलसा उनके लिए तमाशा बन गया, उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और जो लोग जलसा सुनने वाले हैं, अभी तक बैठे हैं, अपनी नींद मीठी को कुर्बान करके ठंडी में बैठे हैं, उनके लिए ये रात इबादत में लिखी जा रही है। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। माँ बाप में और औलाद में 3 फर्क है। माँ बाप में औलाद में 3 फर्क, इसको बताता हूं, पैगाम को खत्म करें। जिस औरत को देखिए कुर्सी पर बैठी है, गाल पर हाथ है, औरत कुर्सी पर है, गाल पर हाथ है, समझ जाइए इसको सदमा, इसको गम है, सदमा। उसके भाई ने कहा तुमको कौन सा गम है? होटल जैसा खाना मिलता है ससुराल में, चांद जैसा शौहर है, जन्नत जैसा घर है, तुमको कौन सा सदमा है? किस सोच में डूबी हुई हो? उस औरत का जवाब सुनिए, माँ बाप की हस्ती कितनी बड़ी होती है, अल्लाह हम सबको कदरदानी नसीब फरमाए। उस औरत का जवाब है कि 4 साल हो गए शादी को, एक भी बच्चा नहीं, गोद खाली है, बच्चे के बगैर खाना अच्छा नहीं लगता, बच्चे के बगैर घर अच्छा नहीं लगता, बच्चे के बगैर रात अच्छी नहीं लगती, दिन अच्छा नहीं लगता। बच्चा है तो सब कुछ अच्छा है, बच्चे के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। माँ बाप की वो हस्ती है, बच्चा है तो उसको सब कुछ अच्छा लगता है, बच्चे के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपका बच्चा बंबई में रहता है, जब वो घर वापिस आता है तो फोन करता मैं अब्बा आ रहा हूं, बीवी से कहता मैं आ रहा हूं, बच्चे से कहता मैं आ रहा हूं। जब वो बंबई से निकला, उसको घर पहुंचते पहुंचते हरिचंद्रपुर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। अब वो हरिचंद्रपुर से जो घर आया तो सुबह हो गई। अब घर में जो पहुंचा है तो क्या मंजर है उसको मैं आपके सामने रखता हूं। माँ बाप की कदर कीजिए, बहुत बड़ी दौलत है, आपको सब कुछ मिलेगा मगर माँ बाप नहीं मिलेगा। जब वो घर आता है तो देखता है कि बीवी पांव फैला करके सो रही है, बेटा बेखबर सो रहा है, और बूढ़े माँ बाप अपने मुसाफिर का रात से इंतजार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, आखिरी नमूना। कभी झगड़ा बाप का बेटे से होता है, कभी बेटे का झगड़ा बाप से होता है। दोनों झगड़े का फर्क दिखा रहा हूं। अल्लाह माँ बाप के जरिए आपको जन्नत नसीब फरमाए, और माँ बाप को आपकी दुआ के जरिए अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। जब बाप का झगड़ा बेटे से होता है रात में, तो बाप घर छोड़ करके भाग जाता है, सुबह को फिर आ जाता है। सुबह को झगड़ा हुआ, सुबह भागा, शाम में लौटा, शाम को झगड़ा हुआ, शाम में भागा, सुबह को लौटा। तो बच्चे ताना मारते हैं, जब भागना था तो आए क्यों, जब आना था तो भागे क्यों? अब उस बाप का जवाब सुनिए, उस माँ का जवाब सुनिए, बेटा मैं तुमसे नफरत करके भाग तो गया, लेकिन वहां जाकर के सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरा है कौन,
तुम्हारे बच्चे की मोहब्बत मुझको खींच करके लाई, तुम्हारी मोहब्बत मुझको खींच करके लाई। मैं सारी नफरत को भूल गया और मुर्दा लाश बन करके अपनी लाजो शर्म को दफन करके तुम्हारी खिदमत में आ गया। तुम्हारे सिवा मेरी कोई कायनात नहीं है। लेकिन जब बच्चे का झगड़ा बाप से होता है, माँ से होता है, तो वो घर छोड़ करके ऐसा भागता है, सीधे ससुराल पकड़ लेता है और जीते जी पलट करके माँ बाप का मुंह तक नहीं देखता। कब आता है? जब मस्जिद से जनाजे का ऐलान होता है कि फुला का बाप मर गया, फुला की माँ मर गई। अब सर पर पांव रख करके रोता हुआ मगरमच्छ के फूट फूट करके आंसू बहाता हुआ आता है। ओ बदनसीब, अब आकर के क्या होगा? सांप तो निकल चुका, लकीर को पीट करके अब कुछ नहीं होगा। माँ बाप तुमको माफ कर देते थे, तुमने माँ बाप से बदला ले लिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप को माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी जब मर जाएगी तो माँ बाप की तबीयत से खिदमत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। देख रही है वहां से, आपने किस पर हाथ उठाया? अंदाजा है आपको कि बीवी जब मर जाएगी तब माँ बाप की हम खिदमत करेंगे। वो घर में बड़ा सा डराम होगा, रातों रात उसी में पैक कर देंगे, सीधे कयामत में आप उठेंगे। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा। तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी, जग में रहे तू जिंदा, उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा। ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। माँ से तू क्यों खफा है, आ मैं तुझे मना लूं, दिल में तुझे छुपा लूं, ओ मेरे लाला जा। जलसा निकल गया, दुआ तक आप पहुंच गए। मैं बैठा था स्टेज में तो एक जवान ने मेरे कान में कहा था कि मौलाना ये मिसरा पढ़िएगा, तो वो फरमाइश है उसको मुकम्मल करके मैं दुआ करा देता हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह जनाजा की बारी आ ही चुकी है। रात हो गई, तहज्जुद के लिए एक आदमी उठा, दुआ कर रहा था। एक आदमी उसको देख रहा था कि क्या कर रहा है, किससे मांग रहा है। तो बोला किससे मांग रहे हो? कहा खुदा से। तो वो दुश्मन खुदा था। वो बोला खुदा है? कहा अगर नहीं है तो ये दुनिया का निजाम कैसे चल रहा? कहा ये मैग्नेट से चल रहा, खुदा से नहीं। समझ में आ गया कि इनको कैसे सबक देना है। हाथ में लाठी थी, सीधा उसके सर पर मारा, उसका सर फट गया। जब खून निकलने लगा तो उसने कहा ये क्या कर दिया? कहा मैंने कुछ नहीं किया, ये मैग्नेट से हुआ। अब अकल ठिकाने लग गई कि खुदा है, उसी के हाथ में ये निजाम है। एक किताब है फतावा शामी, उस किताब को पढ़े बगैर कोई भी मुफ्ती होता ही नहीं। उस किताब में क्या नमूना है? अल्लाह से मोहब्बत आपको पैदा हो जाएगी, अल्लाह की अजमत आपके दिल में दाखिल हो जाएगी। इस नमूने को सुन लीजिए। उस किताब में लिखा है कि किसी को एक रात अगर बुखार आए, एक रात बुखार आए, सुबह को टूट जाए, तो अल्लाह की तरफ से क्या मिलता है? अल्लाह अपनी अजमत हम सबके दिल में दाखिल फरमाए। उस किताब में लिखा है कि किसी को एक रात बुखार आए, सिर्फ एक रात। बुखार कितना सख्त होता है कि एक एक नाखून में घुस जाता, एक एक बाल में घुस जाता, मुंह का मजा खराब हो जाता। रात में भी आदमी बेचैन, दिन में भी आदमी बेचैन, सर से लेकर के पांव तक आदमी बेचैन हो जाता। एक रात का बुखार था, सुबह को टूट गया। अल्लाह की तरफ से क्या मिलता है? तो लिखा एक रात के बुखार पर अल्लाह की तरफ से ये मिलता है कि उस बंदे के 1 साल का गुनाह माफ हो जाता।
आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। फिरौन ने दावा किया कि मैं खुदा हूं। अल्लाह ने बारिश को रोक दी तो लोग आए, अरे खुदा हो बारिश तो कराओ। फिरौन फंस गया। फिरौन ने इबलीस को बुला करके कहा, यार बारिश कराओ। तो इबलीस ने अपने तमाम चेलों से कहा कि आसमान में जाओ, वहां से जम करके पेशाब करो, 1 महीने का कोटा पूरा करो। अब इबलीस आकर के बोला फिरौन से, बारिश हुई थी? तो फिरौन बोला, यार बारिश तो हुई थी लेकिन बड़ी बदबूदार थी। तो इबलीस बोला, जैसा तू खुदा है वैसी ना बारिश होगी, और कैसी बारिश होगी? माँ से बढ़कर वो मोहब्बत का सिला देता है, रिस्क बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिस्क बिन मांगे भी। तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता। एक बार शुक्रिया मैं अदा करता हूं मस्जिद का, मदरसे का, मदरसे के मोहतमीम साहब का, और जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को, बेटी को हिफाजत कुरान के लिए खड़ा किया, मैं इनके वास्ते दुआ करता हूं। अल्लाह इनकी बेटी के जरिए क़यामत में अल्लाह इनको शफाअत नसीब फरमाए। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढका शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शय की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइज की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।